नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में कि वजन बढ़ने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है और मोटापे से क्या-क्या परेशानी हो सकती है और इसे ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो एलोपैथिक दवाइयां जहां काम नहीं आती हैं, वहां आयुर्वेद दवाइयां काम में आती हैं और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज हम बात करेंगे कि मोटापे कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं और मोटापे से कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। नमस्कार वैद्य जी। वैद्य जी, मेरा पहला सवाल है कि हमारे दर्शकों को बताएं कि मोटापा क्या है। देखिए साक्षी जी, मोटापा यह एक बहुत भयावह बीमारी है और मोटापे से पूरी दुनिया ग्रस्त है जी जहाँ पहले हम ये देखते हैं कि आजकल हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे होते हैं 12 साल 15 साल 18 साल, तो सभी का एक सपना होता है कि हम थोड़ा सा हेल्दी दिखने लगें, थोड़ा सा अच्छे दिखने लगें, चाहे वह लड़कियां हो या लड़के कोई भी हो। लेकिन जब ये 25 साल 30 साल के बाद जाते हैं और जो फिर मोटापा चालू हो जाता है तो यह फिर रुकता नहीं है और फिर उनको लगता है कि कब हम दुबले हो जाएं। तो दोनों समस्याओं से लोग घिरे रहते हैं। तो मोटापा बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। यदि आप दुबले हैं तो बने रहें, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्वस्थ रहें। और मोटापे का जो प्रमुख कारण है वो गलत दिनचर्या है, सही दिनचर्या ना होने की वजह से, और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है। तो मोटापा बहुत सारी बीमारियों का घर भी होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि इसके दबाव में हम ना आएँ, इसके प्रभाव में ना आएँ, मोटापे से हम बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, बिल्कुल सही कहा वैद्य जी। मोटापा देखा जाए तो बहुत एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर कोई मोटा हो जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी मोटापा कम करने के लिए कौन से घरेलू व आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं? देखिए साक्षी जी, मोटापा कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, लेकिन जो पहले घरेलू इलाज है वह हम बताएंगे कि औषधियों में ना जाना पड़े। पहले हम घर की जो औषधियाँ हैं और हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हीं से हम अपना मोटापा ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा संयम की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अपने आदतों में और दिनचर्या में सुधार की ज़रूरत होती है। तो मोटापे को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, सबके घरों में है ये और फ्री में है। यह है पानी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। एक व्यक्ति को सुबह उठते ही कम से कम मिनिमम 2 ग्लास पानी पीना चाहिए और धीरे धीरे बैठ के घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी, 20 ग्लास पानी दिन भर में यदि वो पी लेता है तो शरीर के जो टॉक्सिन्स है और जहरीले तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं वह धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। और जब वो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाते हैं तो वज़न अपने आप कम होना चालू हो जाता है। दूसरा एक घरेलू उपाय है और वह है नींबू और शहद का। तो शहद, ओरिजिनल शहद यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है, साथ में नींबू। तो हल्का ल्यूकवार्म, हल्का सा रूम टेम्परेचर का गर्म पानी लें आप और उसमें लगभग आधा नींबू निचोड़ें और हल्का सा शहद डालें, कम से कम आधा से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो नींबू और शहद का प्रयोग यदि आप करते हैं, दिन में कम से कम 3 बार नींबू और शहद का यदि आप पानी पीते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही महीने में कम से कम 2 से 3 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, अपने खाने में बहुत ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें। तो सलाद कैसे खाएं? जो अभी तरीका हम लोग अपनाते हैं, बहुत सारे लोग अपनाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग खाना खाते जाएंगे, बीच बीच में सलाद खाते जाएंगे। यह तरीका बिल्कुल। बिल्कुल गलत है। हमें जो सलाद खाने का तरीका बदलना है वह ऐसे बदलना है कि खाना खाने के पहले यानी पूरी सलाद आपको खा लेना है। तो सलाद में क्या क्या शामिल करें? गाजर, ककड़ी, चुकंदर, प्याज। इसकी 1 प्लेट, 2 प्लेट बनाना। तो फर्स्ट प्लेट पहले गाजर सलाद की बनाएंगे, सेकंड अपने खाने की बनाएंगे। तो फर्स्ट प्लेट पहले फिनिश करेंगे, पूरी तरह से बैठ के आराम से गाजर खाएंगे, टमाटर खाएंगे, चुकंदर खाएंगे, जो सलाद है ये सब खा लेंगे। उसके बाद जो भूख बचेगी फिर अब सेकंड प्लेट में शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वज़न तेज़ी से गिरता है। मतलब आपके खाने में यदि 50% फाइबर है तो आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाता है।
एक और अच्छी चीज़, अभी जो हम सुबह नाश्ते की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत नाश्ते से हो जाती है, उसमें हमें एक बदलाव करना पड़ेगा कि नाश्ते में हम लोग जो पोहे खाते हैं, समोसे, कचौरी, ये सब खाते हैं, तला भुना तेल की चीज़ें खाते हैं, इसे हमें नहीं खाना। हमें शुरुआत करनी है फलों से, सब्जियों से। तो फल, जो भी फल हों, खट्टे फल नहीं खाना सुबह के समय, तो फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जैसे अमरूद है, पपीता है, चीकू है, सेव है, ये भी तेज़ी से वज़न घटाते हैं, तो इनका इस्तेमाल सुबह सुबह करना चाहिए। तो नाश्ते के समय पे फल लेना चाहिए। एक चौथी चीज़ है, वो यह है कि नींबू पानी भी यदि आप दिन में 2 से 3 बार यदि आप पीते हैं, और गुनगुना पानी पिए, नींबू के साथ ठंडा पानी न लें, हल्का गुनगुना पानी रहे और उसमें काला नमक हो, और कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी दिन भर में यदि अलग अलग आप 4-4 घंटे के अंतराल में लेना चालू करते हैं, तो इससे बहुत अच्छी तरह से वज़न कम हो जाता है। इसके अलावा कोशिश करें कि पूरा दिन जब भी आप पानी पिए, तो 3 से 3.5 ग्लास पानी गुनगुना करके और आप पिए, और कोशिश करना चाहिए कि ठंडा पानी ना पिए तो अच्छा है। यदि पूरा दिन गुनगुना पानी आप पीते हैं तो यह सेहत के लिए अच्छा है और मोटापा इससे कम हो जाता है। एक बहुत अच्छा फल है जिसको आंवला बोलते हैं, यदि आंवले का जूस आप सुबह शाम आधा आधा ग्लास लेते हैं, तो आंवले के जूस से भी बहुत तेज़ी से वज़न कम हो जाता है। तो आंवले का जूस, साथ में यदि आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा भी यदि हम मिला लेते हैं, तो आंवला एलोवेरा ये अच्छी रामबाण औषधि है, तो ये आपका पाचन भी सुधारता है। तो कोशिश करना चाहिए कि आंवला और एलोवेरा का जूस भी हम ले सकते हैं, इससे भी वज़न तेज़ी से घटता है। इसके अलावा हमारे किचन में एक बहुत अच्छी औषधि है और इसको दालचीनी कहते हैं। तो यदि दालचीनी को पानी में उबाल करके इसका पानी पीते हैं, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी, 15 ग्लास पानी, जितना ज़्यादा पी सकें, तो इसका पानी यदि हम पीते हैं तो भी यह वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। फिर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम घरों में अभी क्या करते हैं कि यह ध्यान नहीं देते कि हमें कब्ज़ है, एसिडिटी। तो जब तक आपका कब्ज़, एसिडिटी नहीं ठीक होगा, पेट साफ नहीं होगा, तो आपको मोटापे की समस्या बनी रहेगी, धीरे धीरे आपका वज़न बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा पेट साफ होना चाहिए। तो जब फाइबर हम ज़्यादा लेंगे और बाज़ार की तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेंगे, तो हमारा पेट साफ होगा, कब्ज़ नहीं रहेगी, तो वज़न तेज़ी से हमारा कम होता है। जी बिल्कुल वैद्य जी, आपने मोटापा कम करने के लिए इतने सारे घरेलू उपाय बता दिए हैं, और कुछ बेहतरीन टिप्स हो तो बताइए। देखिए साक्षी जी, ये तो घरेलू उपाय हो गए, लेकिन अब जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है जी। कि यदि एक काम हम कर सकें कि भूख से यदि हम कम से कम 1 रोटी कम खाएं, तो उससे भी वज़न तेज़ी से कम होता है। हम क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग करते हैं। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम खाना खाने बैठें, तो एक खाना खाने के बाद क्या होता है कि बीच में एक हमें तृप्ति डकार आती है। उस तृप्ति डकार को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे लोग उस डकार के बारे में सोचते ही नहीं, जानते नहीं कि ये क्या है, और उनको पता भी नहीं चलता कि वो डकार कब आके कब चली गई। तो यदि आपको तृप्ति डकार पहली आ गई, उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है। आपकी थाली में भले कितने अच्छे व्यंजन रखे हों, कितनी भी चीज़ें रखी हों, लेकिन तृप्ति डकार के बाद आप उस भोजन को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, आपके घर में जो भी भोजन बन रहा है, तो कोशिश करना चाहिए उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे हम रोटियां ज़्यादा खाते हैं, तो रोटी मल्टीग्रेन आटे की लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उसमें जैसे गेहूं है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है ना, रागी है, ऐसे मोटे अनाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका एक अनुपात होता है, जो सही अनुपात है वो ये है कि 10 किलो गेहूं में 1 किलो चना, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा, 1 किलो मक्का, 1 किलो रागी, ऐसे ये 5 अनाज उसमें आप मिला देते हैं और मोटा आटा पिसवाते हैं। आटे को थोड़ा सा मोटा रखें, पतला बारीक नहीं रखना है, और उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही चोकर सहित आप रोटियां बना के खाएं, तो आप देखेंगे कि रोटी इतनी स्वादिष्ट बनेंगी, और मतलब उस रोटी को यदि ठंडी हो जाने के बाद, बासी हो जाने के बाद यदि मोड़ेंगे तो अपने आप टूट जाएगी, और चबाने में एकदम रबड़ जैसी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी घुल जाएगी मुंह में। तो ये फाइबर बहुत ज़्यादा होगा तो पेट अच्छा साफ होगा, इससे मोटापा तेज़ी से बढ़ेगा। कोशिश करें कि हमें जो दाल हैं, सब्जियां हैं, इनमें लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, तली सब्जियां बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे अपने खाने में
घी तेल की मात्रा बिल्कुल कम से कम कर दें। कोशिश करें कि उबली हुई चीज़ें खाना चाहिए, और स्टीम की हुई यदि चीज़ें लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में सलाद सब्जियां तो लेना ही है, तो खाने में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, तो घी तेल बिल्कुल नहीं लेना है। इन चीज़ों का यदि आप पालन करेंगे, फॉलो करेंगे ये टिप्स, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वज़न कम हो जाएगा और वज़न बढ़ेगा नहीं। तो एक जो आदर्श वज़न होता है, जैसे हमारे शरीर का एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, बीएमआई होता है, उसको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या है, और आपकी लंबाई क्या है, आपकी उम्र क्या है, उस हिसाब से आदर्श वज़न हमें रखने में सहायता मिलेगी यदि इन टिप्सों को हम फॉलो करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ये सारे टिप्स अपनाना चाहिए, तो वज़न अपने आप कम हो जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने कि ऐसे अपना दिनचर्या अगर बनाएँगे तो वज़न ज़रूर कम होगा। वैद्य जी, मोटापा कम करने के लिए सही दिनचर्या व जीवन शैली क्या होनी चाहिए? आप हमारे दर्शकों को बताएँ, क्योंकि किसी-किसी को पता नहीं होता कि अपना दिनचर्या कैसे शुरू करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, तो आप थोड़ा-सा बताइए। देखिए साक्षी जी, दिनचर्या की हम बात करें तो सुबह से शाम तक जब हम सो के उठते हैं सुबह, और रात में सोने जब हम बिस्तर में जाते हैं, ये पूरी दिनचर्या हम उस दिन में क्या क्या करते हैं, खाने पीने में क्या करते हैं, तो हम जो शुरुआत करेंगे सुबह उठते ही, जैसे सो के उठें तो बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए, कम से कम 2 ग्लास पानी बैठ के घूंट घूंट करके पीना चाहिए। ये पहला काम हो गया। उसके बाद जो फ्रेश होने गए, ब्रश मंजन किया, जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें हम शामिल हुए, उसका जो नाश्ता करने की बारी आई, तो हमें तला भुना पैकेट बंद चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लेना, अनाज की कोई भी चीज़ें आपको नहीं लेना, ठीक है। तो क्या लेंगे, हम इंसान की बनाई हुई चीज़ें नहीं लेंगे, हम भगवान की बनाई हुई चीज़ें लेंगे। अब भगवान की बनाई हुई चीज़ों में कौन से हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे जूस हैं, कोई भी जूस आप ले सकते हैं, सिर्फ खट्टे फल और खट्टे जूस नहीं लेना, इस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें जो भी अब खाना खाना, कम से कम 2 से 3 घंटे बाद, नाश्ता फुल पेट होना चाहिए। उसका जो भोजन करने का हमारा समय आता है, अब मान लीजिए वैसे तो दोपहर में हमें करना चाहिए 12-1 बजे, यदि हमने नाश्ता कर लिया तो, लेकिन अब सुबह सुबह हमें 10 बजे 11 बजे बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना है, अपने बिजनेस के लिए जाना है ना, जी, जॉब में जाना है, तो बिल्कुल। अब उनको जल्दी खाना पड़ता है, तो थोड़ा सा लाइट हल्का खाना खा के जाएं, और साथ में अपना टिफ़िन लेके जाएं। और जब टिफ़िन लेके जाते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि उस टिफ़िन में ऐसी चीज़ें शामिल ना हो जो टिफ़िन में ख़राब हो जाएं। तो कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं चाहिए, उबालना नहीं चाहिए, तो सलाद वगैरह लेके ऑफिस में भी आप जा सकते हैं। तो खाना खाने के पहले सलाद आपको ज़रूर खाना है, पहले भी हमने बताया है। जी, बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, और लगभग 90% लोग यह गलती कर जाते हैं। गलती वो ये है कि खाना खाते समय बहुत सारे लोग जैसे ही खाना स्टार्ट करते हैं तो घटाघट पानी पीना चालू कर देते हैं। कम से कम 2 ग्लास तो पानी, 3 ग्लास पानी पी जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी खाना खाने बैठें तो यदि प्यास लगी है तो आप कम से कम भोजन करने के 45 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीना। फिर क्या नियम है कि खाना खाने के बीच में कुछ लोग पानी पी लेते हैं, तो बीच में भी पानी नहीं पीना। अब पहले भी नहीं पीना, बीच में भी नहीं पीना, तो भैया कब पिएंगे, खाने के बाद में? नहीं, खाने के बाद में भी नहीं पीना। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना है। हाँ, ये बात अलग है यदि गले में कुछ फंस गया है, लग गया है, तो 1 या 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती, कहते हैं वैद्य जी आदत हमारी छूट नहीं रही, सालों से हम यही कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बीमार भी हैं, परेशान भी हैं। तो यदि आदत नहीं छूट रही तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 ग्लास जूस रख सकते हैं, कोई भी फल का जूस, या मट्ठा रख सकते हैं, या दूध रख सकते हैं, ठीक है, या गुनगुना पानी रख सकते हैं। गर्म पानी यदि आप रखते हैं तो गर्म पानी पिया जा सकता है, ठीक है, मट्ठा पिया जा सकता है, जूस पिया जा सकता है, या दाल का या सब्जी का पानी यदि रख लें तो उसको भी हम बीच में पी सकते हैं। सादा पानी नहीं पीना। जी, तो खाना खाने के बाद हम दूध भी पी सकते हैं, जूस भी, लेकिन पानी नहीं पीना। अब यदि हमने ये कर लिया तो ये समझिए कि 50% जंग जीत लिया आपने मोटापे से। जी, कैसे? बिल्कुल सही। जब पेट साफ होगा, और जठराग्नि जो है, इसमें क्या होता है, हम क्यों मना करते हैं, इसके पीछे का एक साइंस भी समझिए। हमारे पेट में
पित्त है, और जब हम भोजन करना चालू करते हैं तो शरीर क्या करता है, अपने आप को वहाँ पे ऐसी मशीनरी है कि गर्म करता है। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमारा शरीर का पाचन होता है, भोजन जो अंदर है बॉडी में वो पचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही खाना खाया और आधा ग्लास पानी पी लिया। कुछ लोग तो फ्रिज का भी पानी पीते हैं, बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ का पानी पीते हैं। तो अब आपने 5 डिग्री का 8 डिग्री का पानी जैसे ही डाला तो जो जठराग्नि थी वो बंद हो गई। अब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री आने में कितना समय लगेगा, कम से कम 3 से 4 घंटे। अब जो आपने खाना खाया, जठराग्नि बंद हो गई, तो खाना पड़े पड़े सड़ेगा, वो पचेगा नहीं, और सड़ा हुआ भोजन लगभग 148 बीमारियां पैदा करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि खाना खाने के बीच में हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना। यदि पीना है थोड़ी बहुत तो गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो दिनचर्या में इसमें हमने ज़्यादा फोकस किया है। अब इसके बाद लगभग 3 से 4 घंटे का 5 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद जितना पानी पीना चाहें उतना आप पी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके बाद शाम का जो समय आता तो शाम को 4-5 बजे के आसपास हमें कुछ ना कुछ फ्रूट्स ले लेना चाहिए, और मीठे फल लेना चाहिए। कोशिश करें कि मीठे फल लें, इसमें शुगर वाले भी ले सकते हैं। फलों में मीठापन ये फ्रक्टोज होता है, तो ये शुगर वालों को भी नुकसान नहीं करता। तो बहुत सारे शुगर वाले मरीज जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि आपको फल नहीं खाना, मीठे फल नहीं खाना। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो शुगर होती है इसमें शक्कर की यदि हम बात करें तो इसमें सुक्रोज होता है, लेकिन फलों में जो मीठापन है वो फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज हमें नुकसान नहीं करेगा। तो जो भगवान की बनाई हुई चीज़ है उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हम तो अपने मरीजों को, जो हमारे केंद्र में आते हैं, तो जो शुगर के मरीजों को हम ठीक करते हैं तो उनको तो हम गुड़ भी खिला देते हैं, बिल्कुल सारे मीठे फल खिलाते हैं, केला भी खिला रहे हैं, अमरूद भी खिला रहे हैं, आम भी खिला देते हैं, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है, बहुत सारे शुगर पेशेंट को। तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में यदि कोई शुगर पेशेंट भी, वह भी कोई भी मीठा फल भी खा सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें खाना है, बाजार की पैकेट बंद चीज़ें नहीं खाना। इसके बाद जब शाम को 6-7 बजे 8 बजे का समय आता भोजन करने का, तो कोशिश करना चाहिए कि सूर्यास्त के आसपास हमें भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृति से भी कुछ चीज़ें हमें सीखने की आवश्यकता है। जितने सारे इस ब्रह्मांड में जीव हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, वह सभी सूर्यास्त के आसपास भोजन कर लेते हैं, उसके पहले ही कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी पशु पक्षी जानवर भोजन करते नहीं दिखेगा। हाँ, जो रात्रिचर प्राणी हैं, जैसे उल्लू हो गए, चमगादड़ हो गए, कुछ ऐसे हैं, तो ये लोग रात में अपना शिकार करते हैं, लेकिन वो दिन में सोते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद भोजन हमें भी नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर से सीखने की आवश्यकता है। तो भोजन हमें सूर्यास्त के आसपास कर लेना है, या सूर्यास्त जैसे हुआ तो उसके 1 घंटे के अंदर। इसके बाद रात में कोशिश करना चाहिए कि खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना, रात में फलों का इस्तेमाल नहीं करना, रात में फल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सूर्यास्त के बाद, कैसे भी फल हो, चाहे मीठे हों या खट्टे हों। और जो सोने का समय है, तो खाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही सोना चाहिए। लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना। जब भी भोजन करें तो कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है, ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सुबह या शाम जब भी आपको समय मिल जाए तो योगा प्राणायाम जरूर करना है हमें। कम से कम आधे से 1 घंटे आपको अपने शरीर के लिए देना है। तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसको जो सुविधा लगे वो करें, लेकिन योगा प्राणायाम करेंगे तो उसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो ये सोने तक के लिए हमने दिनचर्या बता दी कि जब तक आप बिस्तर में जाएंगे इसकी दिनचर्या बता दी। और सोते समय कोशिश करना चाहिए कि जैसे भी ठंड का समय चल रहा है तो 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर पीना चाहिए, और उसमें हल्दी डाल के यदि पिएंगे तो सर्दी से भी बचे रहेंगे। और यदि गुनगुना दूध पीते हैं तो रात में जो कब्ज एसिडिटी होती है वो कभी नहीं होगी, और सुबह पेट अच्छे से ठीक से साफ हो जाएगा। तो ये जो पूरी दिनचर्या है, बस इसको अपना लेंगे तो आपका मोटापा हद तक ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने कि आपके बताए हुए टिप्स अगर फॉलो कर लेंगे तो मोटापे की जो चीज़ें हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। वैद्य जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यदि आपने ये जो सारे उपाय बताए हैं, ये उपाय कर लेने के बाद भी किसी को मोटापा ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, यदि ये सब चीज़ें हमने बताई तो ये समझ के लगभग 99% मोटापा तो ठीक हो जाता है। लेकिन अब यदि इसके बाद भी मोटापा नहीं ठीक हो रहा है तो कोशिश ये करना चाहिए कि
किसी अच्छे वैद्य से पहले तो अपना नाड़ी परीक्षण कराना चाहिए, आपकी तासीर कैसी है, आपको कौन सी चीज़ें लेना है, आयुर्वेद में भी कौन सी चीज़ें लेना है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हर आयुर्वेद की हर जड़ी बूटी, हर औषधि सबको फ़ायदा नहीं करती, क्योंकि हर जड़ी बूटी की तासीर अलग है। तो आपकी तासीर क्या है, कफ बढ़ा है, पित्त बढ़ा, वात बढ़ा है, और उस हिसाब से आप किसी अच्छे वैद्य से परामर्श ले सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे चैनल्स में, जो हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मोटापे से, जिनका मतलब हमने 1 महीने में 20-20 किलो तक वज़न कम किया है। तो ये भी करना चाहिए कि कुछ आयुर्वेदिक कौन सी जड़ी बूटी लेना है, तो कुछ बहुत सारी ऐसी औषधियाँ भी हैं, उनका मिश्रण करके उस दवाइयाँ बना के फिर देते हैं उनके लिए, तो तेज़ी से वज़न बढ़ता है। 1-1 महीने में 20 किलो तक हमने वज़न कम किए हैं। तो अभी हमारा जैसे अलग अलग जगह हमारे संस्थान के शिविर भी लगते रहते हैं, तो शिविर के माध्यम से भी हम बहुत सारे ऐसे रोगियों को ठीक करते हैं, असाध्य रोगियों को। जैसे हमारा अभी लेटेस्ट में एक शिविर लगने वाला है सतना के पास मैहर, एक माता जी का स्थान है, वहाँ शिविर 3, 4 और 5 दिसंबर में होने वाला है। तो जो लोग वहाँ के हों, जो देख रहे हों, तो वो वहाँ भी आ सकते हैं और निःशुल्क नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। और यदि यह सब कर लिया तो एक चीज़ और करने की आवश्यकता है। यदि आपने हमारे बताए हुए सारे टिप्स फॉलो कर लिए फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा, तो एक चीज़ और कराने की आवश्यकता, ये भी हम जांच कराएंगे कि कहीं हमें थायराइड तो नहीं। बहुत सारे लोगों को थायराइड की समस्या होती है, मोटापे वाला थायराइड। थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक दुबला करने वाला, एक मोटा करने वाला। तो कुछ लोगों को, हालांकि महिलाओं को यह ज़्यादा होता है, तो जिनको थायराइड की समस्या होती है उनका मोटापा अपने आप बढ़ता जाता है। वो कहते हैं कि वैद्य जी हम कुछ भी भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते, 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटापा बढ़ रहा है। तो थायराइड की जाँच करवा लें, तो उससे भी पता चलेगा कि हाँ, थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। बाकी हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में हमारा जो नंबर है 8770448757, इस पे भी परामर्श कर सकते हैं और अपने बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। जी बिल्कुल वैद्य जी। दर्शकों, अगर हमारे बताए हुए नुस्खे से आपको आराम ना लगे या आपके परिवार में किसी को भी ओवरवेट है और जल्दी से पतला होना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी ऐसे तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो देखा आपने, वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आप स्वस्थ जीवन शैली अपना कर और अपना वजन ज़्यादा हो तो तुरंत उपचार लेकर मोटापा कम करके बिल्कुल भी आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और मेरा कहना है कि अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत नुकसान करती हैं, तो अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा ना करें, आप आयुर्वेद अपनाएं। और वैसे भी मैं फिर कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।